क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 12 टी.एस. अग्रवाल का ये डाउट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। अखिल और विमल पार्टनर शेयरिंग रेशियो 3 और 2 है। अखिल गेव अ लोन टू द फर्म 1 लाख ऑन अक्टूबर 2019। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव अ लोन टू विमल 1 लाख रुपया। They do not have an agreement as to interest, and Akhil had also given his personal property for the firm godown at a monthly rent of 5,000। तो यहाँ पे सारा बातों को बताया गया है और फर्म अर्न जो कर रहा है, जो फर्म का कमाई है वो 1,03,000 रुपये है। बिफोर एबव एडजस्टमेंट, मतलब अभी तक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया गया है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब हम लोग को इसमें समझना है कि कौन किसको लोन दे रहा है, नहीं दे रहा है, और कब दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या इंटरेस्ट लेंगे, क्या इंटरेस्ट देंगे। तो सबसे पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया रहता तो वो 6% होता है। अब हम यहाँ पे समझते हैं हम लोग। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 3 और 2 है, चलिए कोई बात नहीं। पर पहला में है अखिल गेव लोन टू द फर्म, मतलब पहला में अखिल लोन दे रहा है। तो कितना दे रहा है? 1 लाख रुपये दे रहा है। अब ये 1 लाख रुपया जो दे रहा है इसका तो 6% कन्फर्म होगा, क्योंकि लोन देने पे 6% तो मिलता ही है, और ये 6% हो जाएगा 6,000 रुपया। बट ये कब दे रहा है ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि ये जो अखिल ने दिया है हमको लोन, वो आपका 1 अक्टूबर 2019 को दे रहा है। मतलब अक्टूबर से अगर मार्च गिने तो 6 महीना होता है, तो आप इसको 6/12 कर दें। जैसे आप 6/12 करेंगे तो 3,000 हो जाएगा। मतलब फर्म को 3,000 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। किससे देना पड़ेगा? तो अखिल को देना पड़ेगा, ये याद रखें, ठीक है। तो अखिल का ब्याज हम लोग को पता चल गया 3,000 रुपया देना है। देखिए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बताया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एज लोन है। एज लोन मतलब यहाँ अखिल का लोन है, जो कि यहाँ निकाल के 3,000 दे दिया गया है, ठीक है। दूसरा हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे अखिल अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी दे रहा है, और जिसका वो मंथली सैलरी रेंट ले रहा है 5,000, मतलब साल में लेगा 60,000 रुपया, करेक्ट। तो 2 बात तो हम लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया है, और भी बातों को हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे ऑन द सेम डेट फर्म गेव लोन टू द विमल 1 लाख रुपया। हम भी लोन दे रहा है विमल को 1 लाख रुपये का, तो फर्म बिल्कुल इंटरेस्ट लेगा, सेम डेट पे दे रहा है। तो अगर फर्म लेता है तो उसको क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, उसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्म 1 लाख रुपये लोन ले भी रहा है विमल से, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। 1 लाख रुपया विमल से ले रहा है, सेम डेट पे ले रहा है, तो मतलब यहाँ पे फर्म विमल से 3,000 का ब्याज लेगा। सेम अमाउंट है, 1 लाख रुपया अखिल ने दिया था, फर्म भी 1 लाख रुपये ही ले रहा है, तो ब्याज भी सेम ही आएगा। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये 1,03,000 रुपये दिया है बिफोर एबव एडजस्टमेंट, मतलब कि एबव एडजस्टमेंट से पहले। इसमें फर्म का जो इंटरेस्ट है उसको छुपाया गया है, उसके बारे में बात नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैलेंस बीडी दिखाया गया कितना प्रॉफिट है, और उसमें से इंटरेस्ट घटा दिया गया है, रेंट घटा दिया है, और दोनों को घटाने के बाद आपका ये जो प्रॉफिट बचा है ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहीं से हम लोग जो प्रॉफिट हम लोग का बचा है उसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दें, मतलब कि 3 और 2 में बांट दें। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सीखने को मिला है कि हमने अखिल को जो फर्म इंटरेस्ट देगा उसको अखिल का इंटरेस्ट को दिखाया गया है, पर यहाँ पे फर्म ने जो लोन दिया है उसका इंटरेस्ट को कहीं भी नहीं दिखाया गया है। तो इस बात को आप याद रखें, थोड़ा सा ट्रिकली क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ लेते हुए खर्च को दिखाया जा रहा है, इनकम को नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि इनकम को भी दिखाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर, कन्फ्यूजन को नहीं रखना है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, और अगली क्लास हम लोग और भी डाउट क्लास को देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।